एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। आज हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि जो क्वेश्चंस के बीच में हम रिवीजन वाली स्लाइड रखते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है और वो आप पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेती है, इसकी वजह से वीडियो की लेंथ भी लंबी हो जाती है। लेकिन अब हमने थोड़ा सा चेंज क्या किया है कि पहले फर्स्ट हाफ पार्ट में वीडियो के हम लोग आज के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स होंगे उनको कवर कर लेंगे एक साथ, पूरे के पूरे क्वेश्चंस। और उसके बाद लास्ट हाफ में किसी भी 3 टॉपिक का हम लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज की वीडियो में हमने कौन से 3 टॉपिक्स लिए हैं। फर्स्ट इसमें हमने लिया है रैंक्स एंड इंडिसेस। तो इसमें हम लोग एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन करेंगे रैंक्स और इंडिसेस के, और उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इंडिया की रैंक क्या है, उसके बारे में जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं हर क्वेश्चन में, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड हमने यहाँ पे लिया है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जिसमें हम लोग एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चन देखेंगे अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड। और थर्ड हमने कैटेगरी ली है आज की रिसेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इसी तरह कैटेगरीज बदलती रहेंगी। लास्ट के ये जो 3 स्लाइड रहेंगी इसमें, फॉर एग्जांपल कल हम लोग या तो स्पोर्ट का कर लेंगे या फिर स्कीम का कर सकते हैं। इसी तरह मतलब डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज लेके हम लोग उसको प्रॉपरली रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे रिवाइज नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आज की न्यूज़ देखना चाहते हैं, वो शुरू के फर्स्ट हाफ तक बने रहें और उसके बाद उसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक बार आप रिवाइज भी कर लें 5 मिनट के अंदर, तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। अगर वेल एंड गुड है तो आप ओके लिख सकते हैं कमेंट्स में। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें समझ आएगी कि ये पैटर्न आपको बेनिफिट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे 8th और 9th ऑफ मे के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेट्स स्टार्ट। What is the new total fertility rate in India as per the National Family Health Survey 5? तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवी ने हाल ही में रिलीज की है नेशनल रिपोर्ट ऑफ द 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। कहाँ पे? स्वास्थ्य चिंतन शिविर। कहाँ हुआ था ये? वडोदरा, गुजरात में, ठीक है। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, पहले वो 2.2 था, लेकिन अब वो कम हो गया, कितना हो गया है? 2.0, ठीक है। और होता क्या है टोटल फर्टिलिटी रेट? इसको मेजर करते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने हैं पर वुमेन। और याद रखिएगा, सिर्फ ऐसे 5 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जिनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से ज़्यादा है, ठीक है। और कौन से 5 स्टेट हैं ये? फर्स्ट है इसमें बिहार, इनका था 2.98। ये वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है उतनी वैसे। सेकेंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है झारखंड और फिफ्थ है मणिपुर। तो ये 5 स्टेट एक्सेप्शनल हैं, इसलिए इनके नाम जरूर याद रखिएगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली पास्ड अ स्टार्टअप पॉलिसी टू सपोर्ट 15,000 स्टार्टअप्स बाय 2030? तो हाल ही में दिल्ली कैबिनेट ने एक एम्बिशियस दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी को पास किया है, जिसका एम है कि ये दिल्ली को बनाएंगे एज अ इंटरनेशनल स्टार्टअप हब, ठीक है। और विजन क्या है कि ये दिल्ली को बनाएंगे ग्लोबल इनोवेशन हब एंड द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर स्टार्टअप। कौन से साल तक? 2030 तक, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इनकरेज, फैसिलिटेट और सपोर्ट करेंगे 15,000 स्टार्टअप्स को 2030 तक। और इसके लिए एक स्टार्टअप मॉनिटरिंग कमेटी को भी फॉर्म किया गया है, जो कि पॉलिसी के ऊपर नज़र रखेंगे और इसको हेड करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के फिनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पॉलिसी किसकी है? न्यू दिल्ली की। देखिए, इसके अलावा एक योजना है दिल्ली गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से ये हाल फिलहाल न्यूज़ में बना हुआ था, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना, ठीक है। तो इसके अंदर में दिल्ली की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो 25,000 घरों को जो कि ईस्ट दिल्ली में हैं उनको 100% सीवर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है।
तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डेवलप किया है एक प्लान, जिससे कि जो पोटेंशियल है दिल्ली जल बोर्ड का उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए और इसमें ये इंक्लूड कर सकें डेवलपमेंट ऑफ फ्री सीवर कनेक्शंस या फिर नई सीवर लाइंस या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस के प्लान भी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की स्कीम है? याद रखिएगा, नई दिल्ली। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथिया रोसेन्सविक who was seen in the news recently is the recipient of which prestigious award? तो ये एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं एट नासाज गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज। ठीक है, और इनको हाल ही में मिला है 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज फ्रॉम द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। फाइन। तो वर्ल्ड फूड प्राइज एक तरह का प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसको कि नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। और रोसेन्सविक को क्यों सेलेक्ट किया गया है? इनके रिसर्च के लिए, क्योंकि इन्होंने एक रिसर्च बहुत अच्छी की थी जिसमें इन्होंने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था बिटवीन क्लाइमेट एंड द फूड सिस्टम। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया था किस तरह से दोनों चीज़ें चेंज हो सकती हैं आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो इनके इस रिपोर्ट की वजह से इनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, lusophones represent people and the countries recognizing which language as official language? तो ल्यूजोफोन्स उन पीपल्स को या फिर उन कंट्रीज़ को कहा जाता है जो कि पोर्तुगीज़ लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करते हैं एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, और 5 मई को ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया था 2009 में बाय द कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्रीज, दैट इज CPLP, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि ऑफिशियल पार्टनरशिप बनाया था यूनेस्को ने 2000 में। फाइन। तो 2019 में जब 40th सेशन हुआ था यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का, उसमें इन्होंने डिसाइड किया था कि 5 मई को अब हर साल वर्ल्ड पोर्तुगीज लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाएगा। राइट, क्या बता सकते हैं स्पेनिश लैंग्वेज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? और इसके अलावा विक्ट्री डे कौन सी कंट्री सेलिब्रेट करती है? रशिया। कब करती है? 9 मई को हर साल, क्योंकि इसी दिन सोवियत यूनियन ने विक्ट्री हासिल की थी ओवर नाजी जर्मनी इन द ईयर 1945। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो विक्ट्री डे सेलिब्रेट करती है 9 मई को? आंसर हो जाएगा रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज अनाउंस्ड दैट इट इज इन डिस्कशंस विद इंडिया ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ विच प्रोडक्ट? तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ऐसा कहा था कि वो इंडिया से वीट के मामले में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो फूड सिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में इनकरेज किया है बहुत सारी गवर्नमेंट्स को कि वो अपने यहाँ के स्टेपल फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए बैन न लगाएं। ठीक है, तो इंडिया ने ये भी कमिट किया है कि हम लगभग 50,000 टन्स ऑफ व्हीट ग्रेन प्रोवाइड करेंगे अफगानिस्तान को, और ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। फाइन। इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि इजिप्ट ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया से वीट खरीदेंगे, और इसके पहले इजिप्ट इंपोर्ट करता था वीट रशिया और यूक्रेन से। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इसकी वजह से इन्होंने अपने सोर्स कंट्रीज को स्विच कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, PMFME स्कीम एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम आर एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने लॉन्च की है 3 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड अंडर द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है नाफेद के साथ कि वो इनके साथ में मिलके 10 ब्रांड को डेवलप करेंगे 20 ODOPs को सेलेक्ट करके अंडर द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कॉम्पोनेंट ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और ये किससे एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिकेम द लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी ऑफ इंडिया सरपासिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? तो हाल ही में अदानी विलमार लिमिटेड, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन अदानी ग्रुप एंड विलमार इंटरनेशनल ऑफ सिंगापुर, इसने सरपास किया है 88 ईयर ओल्ड हिंदुस्तान यूनिलीवर को, जो कि अब तक ही कंट्री की लार्जेस्ट FMCG फर्म थी। ठीक है, तो अदानी विलमार ने रिपोर्ट किया है 54,214 करोड़ का रेवेन्यू 2021 और
2022 में, और ये लगभग 46.2% ज़्यादा था लास्ट ईयर से, ठीक है। और वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो इनका रेवेन्यू कितना था, 51,468 करोड़ रुपीज़। फाइन। तो अदानी विलमार के रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इनके एडिबल ऑयल के बिजनेस ने। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई-अधिगम स्कीम टू प्रोवाइड टैबलेट्स टू 5 लाख स्टूडेंट्स। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि लगभग 5 लाख स्कूल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा टैबलेट्स जो कि 10th और 12th क्लासेस से बिलोंग करते हैं। तो इन लैपटॉप्स में प्री लोडेड कंटेंट होगा सबसे पहले, इसके अलावा इनको 2 GB का फ्री डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। और हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके लिए ये भी अनाउंस किया है कि वो 2 टास्क फोर्सेस को भी फॉर्म करेंगे फॉर द एजुकेशन सेक्टर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिटेशन के ऊपर काम करेंगे स्कूल्स के अंदर, ठीक है। देखिए, इस टाइप की स्कीम में यूजुअली ये नहीं पूछा जाता कि इसके अंदर में क्या है, टैबलेट्स बांटे जा रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है, उससे मतलब नहीं है आपको। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो सिंपली याद रखिएगा कि ये ई-अधिगम स्कीम कौन से स्टेट की है, हरियाणा की। अपने नोट्स में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड एज शैली फॉर द पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग फॉर द लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो हेल्थ डिपार्टमेंट इन केरला, इन्होंने डेवलप किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिससे कि ये पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग करेंगे फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस, ठीक है। तो ये एक तरह का कंपोनेंट है नवा केरला कर्मा पद्धति के अंदर। और ये जो ऐप है, इसके अंदर में जो आशाज होती हैं वो कलेक्ट करेंगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, या फिर किसी को कैंसर की दिक्कत है, रिस्पायरेटरी डिजीज़ की प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होंगी, ठीक है। साथ ही क्या रिस्क फैक्टर्स हैं उन लोगों के लिए जो 30 या 30+ हैं। फाइन। तो सिंपली याद रखिएगा शैली मोबाइल एप्लीकेशन किसका है, केरला का। देखिए, इसके अलावा आज एक और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ में था और ये लॉन्च किया है हरियाणा ने। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके थ्रू ये उन व्हीकल्स को ट्रैक करेंगे, उन गाड़ियों को ट्रैक करेंगे जो कि सैंड को कैरी करते हैं या फिर किसी तरह के माइनिंग मटेरियल को कैरी करके इधर से उधर जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐप यूज़ किया जाएगा डिफरेंट चेक पॉइंट्स पे सभी डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के अंदर, और इसमें डिटेल होंगी व्हीकल की और व्हीकल नंबर भी अवेलेबल होगा। साथ ही साथ ड्राइवर की डिटेल होगी, उनका मोबाइल नंबर या फिर उनका लाइसेंस नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 24th समर डेफ ओलंपिक्स इन 2022। तो 24th समर डेफ ओलंपिक्स कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 मई 2022 से, और इंडिया की साइड से 65 एथलीट्स का कंटिंजेंट गया था इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। याद रखिएगा, धनुष श्रीकांत, इन्होंने गोल्ड जीता है मेंस 10 मीटर्स एयर राइफल के कंपटीशन में, ठीक है। वहीं जो शौर्या सैनी हैं, इन्होंने ब्रोंज जीता था। साथ ही इंडिया की बैडमिंटन टीम ने गोल्ड जीता है किस कंट्री को हरा के? जापान, ठीक है। देखिए, इसके अलावा याद रखिएगा टोनी ब्रूक्स जो कि एक F1 ड्राइवर हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है एट द एज ऑफ 90 ईयर्स, ठीक है। और ये रिटायर हो गए थे F1 रेसिंग से 1961 में। फाइन। तो पूछा जा सकता है कि टोनी ब्रूक्स जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? याद रखिएगा F1 रेसिंग। फाइन। तो यहाँ पे हमारी आज की न्यूज़ खत्म होती है। अब जिन्हें आगे रिवीजन करना है मेरे साथ वो आगे चल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम इसमें रैंक्स और इंडिसेस देखेंगे। इन द रिसेंटली रिलीज्ड एनुअल टेस्ट रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय द ICC, इंडिया टॉप्ड इन विच फॉर्मेट? तो इंडिया ने टॉप किया है इन 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। और इंडिया के बाद सेकेंड कंट्री कौन थी इसमें? इंग्लैंड, थर्ड था पाकिस्तान, फोर्थ था साउथ अफ्रीका और फिफ्थ था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कौन सी कंट्री टॉपर थी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट? ये थी ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद सेकेंड था इंडिया, थर्ड वॉज न्यूजीलैंड, फोर्थ इज साउथ अफ्रीका और फिफ्थ थी पाकिस्तान, ठीक है। और इसके अलावा वर्ल्ड की नंबर 1 ODI टीम घोषित हुई न्यूजीलैंड, और सेकेंड नंबर पे थी इंग्लैंड, थर्ड वॉज ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ वॉज इंडिया और फिर फिफ्थ थी पाकिस्तान। देखिए, एटलीस्ट आपको ये तो ज़रूर याद रखना है कि फर्स्ट प्लेस पे कौन सी कंट्री थी, और उसके बाद अगर आप याद रख सकते हैं तो एटलीस्ट 3 कंट्रीज़ ज़रूर याद रखिएगा, टॉप 3, ठीक है। रेस्ट तो आप छोड़ सकते हैं, वो उतना रेलिवेंट नहीं है।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो हमने हाल ही में देखा था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज हुई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टोटल 180 कंट्रीज का रैंकिंग था ये और इसमें इंडिया की रैंक थी 150। ठीक है, कौन सी टॉप 3 कंट्रीज थी? फर्स्ट पे था नॉर्वे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेस को फ्रीडम है इसका मतलब। सेकेंड थी डेनमार्क और थर्ड था स्वीडन। ठीक है, लास्ट पे कौन सी कंट्री थी? नॉर्थ कोरिया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कोल। तो कोल को प्रोड्यूस करने के मामले में हम सेकेंड प्लेस पे आते हैं। और ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑल्दो हम सेकेंड प्लेस पे हैं, हम इतना ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करते हैं, उसके बावजूद हमें कोल इंपोर्ट कराने की ज़रूरत पड़ी और हमने 173.32 मिलियन टन्स कोल इंपोर्ट किया था। ठीक है, इंडिया रैंक्स एट विच प्लेस वर्ल्ड वाइड फॉर प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ फार्मा एक्सपोर्ट। तो फार्मा एक्सपोर्ट की वॉल्यूम के टर्म्स में हम हैं थर्ड प्लेस पे और अगर हम वैल्यू की बात करेंगे तो उसमें हम 14th प्लेस पे हैं। ठीक है, वॉल्यूम और वैल्यू ये दोनों अलग अलग बातें हैं। करंट मार्केट साइज कितना है फार्मा इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर? $50 बिलियन का। और अगर ग्लोबल एक्सपोर्ट में हम देखें तो इंडिया का शेयर कितना है? 5.92%। ठीक है, Which university has been ranked first among all the public universities in India by the Times Higher Education The Impact Rankings 2022। तो इसमें इंडिया की साइड से टॉपर थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी और ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट रैंक मिली थी ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी को। What is the rank of India in the SIPRI data on the global military expenditure in 2021। तो इसमें हम थे थर्ड रैंक पे। टॉप 5 कंट्रीज कौन सी थी? फर्स्ट था USA, सेकेंड था चाइना, थर्ड वॉज इंडिया, फोर्थ वॉज UK और फिफ्थ था रशिया। ठीक है, तो टॉप 5 कंट्रीज थी, मतलब USA सबसे ज़्यादा खर्च करती है अपनी मिलिट्री के ऊपर। फाइन, अब हम लोग सेकेंड स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर्स देखेंगे। वाइटली गोल्ड अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूट इन विच फील्ड। सबसे पहले इस अवार्ड को हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं और ये किससे एसोसिएटेड है? वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो हाल ही में ये किसको दिया गया है? डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा को, जो कि एक्सपर्ट हैं स्नो लेपर्ड के। ठीक है, हु वन द 2022 लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन एंड द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया मैक्स वर्स्टैपेन को और ये किससे रिलेटेड है? F1 रेसिंग। और स्पोर्ट्स वुमेन बनाई गई हैं एलाइन थॉमसन हैरा, जो कि एक एथलीट हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? इटली की मेंस फुटबॉल टीम को। और फिर लॉरियास ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड प्रेजेंट किया गया एमा राडुकानु को। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? टेनिस से। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है कैटेगरी, यहाँ लिख रही हूँ, कम बैक ऑफ द ईयर अवार्ड। ये दिया गया है स्काई ब्राउन को और ये किससे एसोसिएटेड है? स्केट बोर्डिंग। तो इसमें कैटेगरीज तो ऑल्दो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये 5 कैटेगरीज ही आपको याद रखनी है। विच स्टेट्स ई प्रपोजल सिस्टम हैज़ वन द चैम्पियन प्रोजेक्ट अवार्ड इन द यूनाइटेड नेशंस WSIS प्राइजेस 2022। आंसर हो जाएगा मेघालय। किशोर कुमार दास हु हैज़ बीन चोजन फॉर कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो सबसे पहले ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिनका एक अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है और इसको इस साल प्रेजेंट किया गया है किशोर कुमार दास को, जो कि कहाँ से हैं? बांग्लादेश से। ठीक है, इन्होंने किस फील्ड में काम किया है? एजुकेशन को प्रोवाइड करने की कोशिश की उन बच्चों को जो कि मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन द करेज अवार्ड। तो टोटल 5 रेसिपिएंट थे इसमें और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। हु हैज़ बीन कन्फर्ड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम चैम्पियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये दिया गया है इस साल डेविड एटनबरो को। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 2022 मैलकॉम एडिसैशिया अवार्ड। इसके लिए किसको चुना गया है? मिस्टर प्रभात पटनायक। ठीक है, अब लास्ट स्लाइड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और रिसेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। तो नए चेयरपर्सन बन गए हैं नास्कॉम के कृष्णन रामानुजम।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग? आंसर हो जाएगा सुमन के बेरी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूपीएससी चेयरमैन? तो यूपीएससी के अब नए चेयरमैन बन गए हैं मिस्टर मनोज सोनी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो अब से नए फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के मिस्टर विनय मोहन क्वात्रा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज? आंसर हो जाएगा CS राजन। दिनेश थापर वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गए हैं बजाज ऑटो के। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विच टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.